सागर का भाग्योदय अस्पताल पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब भाग्योदय अस्पताल के ट्रस्ट पर एक डॉक्टर दंपत्ति की सेवा लेने के बाद भुगतान नहीं करने के आरोप लगे हैं। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच। डॉक्टर के अनुसार वह पिछले 2 महीनों से ट्रस्ट के लोगों से बात कर रही हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उनके पैसे अब तक नहीं दिए गए। वहीं भाग्योदय अस्पताल तीर्थ ट्रस्ट और डॉक्टर के बीच चल रहे विवाद में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने डॉक्टर दंपत्ति की सेवा का जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर ट्रस्ट के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों की ओर से प्रदान की गई सेवाओं का उचित पारिश्रमिक और सम्मानजनक कार्य वातावरण उनका मूल अधिकार है। साथ ही डॉक्टर के प्रति व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा, जिस पर उन्होंने खेद जताया है। वहीं इस विवाद को लेकर डॉक्टर सर्वेश जैन ने बताया कि वह एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी रूपाली जैन गायकोनोलॉजिस्ट हैं। दोनों ही लोग भाग्योदय अस्पताल में जाकर ऑपरेशन पहले भी करते रहे हैं, जब पैसे भी बहुत आसानी से मिल जाते थे, लेकिन इस बार कौन सी नाराजगी हो गई जिसकी वजह से उनके 2 ऑपरेशन का पैसा रोक लिया है, यह समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए वह व्यक्तिगत फोन पर बात कर चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर सर्वेश जैन का कहना है कि उनकी शिकायत ना तो जैन समाज से है, ना ही मुनि संघ से है। मेन समस्या की जड़ ट्रस्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्टी इसको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें उनका पैसा लगा नहीं रहता है। दान के पैसे से संस्था बनती है, लेकिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल स्टाइल में उसको चलाया जाता है। इस संबंध में जब भाग्योदय अस्पताल के मीडिया प्रभारी नीरज जैन से प्रबंधन का पक्ष लेने की बात की, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का अकाउंट सेक्शन है, जहां से आप खुद दिन में आकर जानकारी ले सकते हैं। 4-5 अधिकारी बैठते हैं, उनसे बात कर लीजिए, वह विस्तार से बता देंगे। और उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं और मेरी पत्नी ने वहाँ भाग्योदय हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन करे थे, उसका पेमेंट नहीं दे रहे हैं। सारा मसला यही है। मेरी पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली जैन और मैं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हूँ, और हम पहले भी जाके भाग्योदय में ऑपरेशन करते रहे हैं, तब वो आसानी से पेमेंट दे देते थे। इस दफ़े पता नहीं कौन सी नाराज़गी है कि वो हमारा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और मैंने इस मामले में उनको चिट्ठी भी लिखी, व्यक्तिगत फ़ोन भी किया, और इस मामले की सूचना मैंने परेशान होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं बालाघाट के डॉक्टर BM शरणागत, उनको भी दी, और उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। और इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा सा सख्त अंदाज में लिखी कि ये क्या तरीका है कि आप डॉक्टर्स का पारिश्रमिक दबा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आया, ना पेमेंट आया। कब से परेशान हो रहे हैं सर इसके लिए? 2 महीने होने को आ रहे हैं। हालांकि 2 महीने कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन इरिटेशन इस बात का है, अनरिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई माना कि तुम्हारे खुद के, मेरी शिकायत ट्रस्टियों से है, ना पूज्य मुनिवर या आचार्य संघ या जैन समाज से। बेसिकली समस्या की जड़ ये ट्रस्टी ज़्यादा हैं। वो ट्रस्टी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें उन लोगों के पैसे लगे नहीं रहते। दान के पैसे से संस्था बनती है और उसको कॉरपोरेट हॉस्पिटल स्टाइल में चलाया जाता है। तो वो ऐसा अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब आदमी के खुद के पैसे नहीं लगे होते हैं। क्या चाहते हैं अब आप? मेरा ये है कि हमारा पैसा मिल जाए और आगे से वो अपना थोड़ा रुख ठीक करें। भाई, यदि कोई व्यक्ति दान कर रहा है भाग्योदय संस्था के लिए, तो वो ट्रस्टियों को देख के नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म के अनुराग और मुनि महाराजों पर श्रद्धा की वजह से कर रहा है। तो फेयर पॉलिसी रखें, ये तानाशाही नहीं चलाएं, क्योंकि ऐसे फिर लोगों का धर्म पर से यकीन हटता जा रहा है और धर्म से विमुख वो ऐसे ही कार्यकलापों से होते हैं। भाई, धर्म के नाम पर चलने वाली संस्थाएं यदि सदाचारिता नहीं दिखाएंगी तो फिर क्या मतलब रहा धर्म के नाम पर पैसे इकट्ठे करने का और संस्थाएं चलाने का। ये शिकायत किन लोगों से है सर आपके लिए? और ट्रस्टियों से मूलतः है। मेरा ना जैन समाज से कोई विरोध है, ना कोई मुनि महाराज वगैरह से। और इस मामले में शीघ्र ही मैं आचार्य समय सागर महाराज को भी चिट्ठी लिख के वास्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा, क्योंकि मुनि महाराज लोगों को सांसारिक ज्ञान नहीं होता है और वो दान इकट्ठा करवा के चले जाते हैं। वो अपने साथ तो कुछ ले नहीं जाते, क्योंकि उन पर जेबें ही नहीं होती हैं। और फिर ये ट्रस्टी लोग बंदरमाट करते हैं रिसोर्सेज की। तो इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम डेवलप होना चाहिए।
वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।